नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जीवा जीवाय बंधोय पुण्यं पावा सवोतः संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहियानवे। तहियाणम तु भावाणम सब भावे उव एषणम भावेणम सद्दहन्तस्य सम्मत्तम तम वियाह्यम। हमारी यह सृष्टि दुनिया क्या है? सृष्टि दो ही तत्वों का रूप है और वे दो तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव और अजीव के सिवाय हमारी दुनिया में और कोई तत्व नहीं है। जो कुछ भी है या जीव है या अजीव है। जीव और अजीव का ज्ञान बोध होना अपेक्षित है। ज्ञान अपने आप में एक पवित्र चीज है और अध्यात्म के संदर्भ में भी, अहिंसा के संदर्भ में भी जीव और अजीव को समझना अपेक्षित है। संयम की साधना करना है, अहिंसा की आराधना करना है, तो जीव अजीव का बोध होना चाहिए। शास्त्र में कहा गया, जो जीवे विन याणाई अजीवे विन याणई जीवा जीवे अयानंतो कहम सो नाहि संजमम। जो जीवे भी बियाणाई अजीवे भी बियाणई जीवा जीवे बियानंतो सोहु नाहि संजमम। जो जीव को भी नहीं जानता, अजीव को भी नहीं जानता, जीव और अजीव को न जानने वाला व्यक्ति संयम को कैसे समझेगा? इसलिए जो जीव को भी अच्छी तरह जानता है, अजीवों को भी जानता है, जीवों अजीवों को जानने वाला व्यक्ति संयम को जान पाएगा। क्योंकि अहिंसा की साधना करनी है तो पहले यह पता होना जरूरी है कि जीव क्या और अजीव क्या। जीवों को जान लेगा तो फिर जीवों की हिंसा से संयम हो सकेगा, बचाव हो सकेगा। यह पता ही नहीं क्या जीव है क्या अजीव है तो वह किसकी तो अहिंसा करेगा, किसके प्रति संयम रखेगा। इसलिए यह हमारी दुनिया है जीव अजीवमय, और इस दुनिया को जानने के लिए भी जीव अजीव को जानना अपेक्षित है, और अहिंसा के लिए भी, संयम के लिए भी, अध्यात्म की साधना के लिए भी, धर्म की आराधना के लिए भी जीव और अजीव को जान लेना चाहिए। जीव वह तत्व है जिसमें चैतन्य होता है, उपयोग होता है। उपयोग यानी चेतना की प्रवृत्ति। उपयोग लक्षणो जीव है, चैतन्य लक्षणो जीव है। जीव का लक्षण है चैतन्य, उपयोग।
लक्षण ऐसा होना चाहिए जो दूसरे में फिर न मिले। लक्षण क्या होता है? व्यवच्छेदक धर्मो लक्षणम। लक्षण वह है जो उस चीज को दूसरों से अलग करने वाला हो। जो बात इसमें वही बात दूसरे में, फिर तो लक्षण क्या हुआ? तो लक्षण ठीक वह होता है जो उस पदार्थ को, उस चीज को दूसरों से अलग कर दे, दूसरों से पृथक कर दे। तो चैतन्य जीव का लक्षण है, वह फिर और किसी में नहीं होता, जीव में ही चैतन्य होता है, और किसी में नहीं होता। इसलिए चैतन्य जीव का लक्षण बन सकता है। अजीव में चैतन्य नहीं हो सकता, इसलिए जीव का लक्षण चैतन्य है, यह ठीक बात बैठ सकती। अगर अजीव में भी चैतन्य होता तो फिर कोई कहे कि जीव वह है जिसमें चैतन्य है, यह बात ठीक नहीं बैठती, लक्षण भी संभवतः ठीक नहीं बैठता। तो जीव का लक्षण होता है चैतन्य। अब चैतन्य है यह कैसे पता चले? देखिए, एक चींटी चल रही है और यह चश्मे की डिबिया है, यह अपने आप नहीं चलती है। आदमी बोलता चलता है, परंतु यह प्रमार्जनी अपने आप नहीं चलती है। हम इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों में अंतर है। एक स्वेच्छा से चल रहा है, दूसरा नहीं चलता है, तो दोनों में कोई अंतर है, और वह अंतर है आत्मा का, चैतन्य का। चींटी जिंदा थी तब तक तो चलती थी, बाद में मर गई, उसका चलना बंद हो गया, क्योंकि अब आत्मा नहीं रही, चैतन्य नहीं रहा, इसलिए वह नहीं चल पाती है। तो जो स्वेच्छा से चलता है उसमें तो जीवत्व का अनुमान, यानी जीवत्व का बोध किया जा सकता है। किंतु कोई नहीं चले वह जीव है ही नहीं, यह भी सिद्धांत नहीं है। न चलने वाले में भी चैतन्य हो सकता है, तो चलता है उसमें तो मान लें, मैं भूल न करूं तो चैतन्य है ही है, जो अपने हिसाब से स्वेच्छा से चलता है उसमें। अब न चलने वाले में भी चैतन्य हो सकता है, जैसे स्थावर जीव हैं। पृथ्वी सचित्त पृथ्वी है, मिट्टी है, अपने आप नहीं चलती है, फिर भी वह सचेतन हो सकती है। तो हमारी सृष्टि के दो तत्व, जीव और अजीव। अब जीव का लक्षण हो गया चैतन्य। अब जीव के दो प्रकार होते हैं, सिद्ध और संसारी। जो आत्माएं मोक्ष में जा चुकी हैं, हम नमो सिद्धानम बोलते हैं नमस्कार महामंत्र में, सिद्धों को नमस्कार, वे सिद्ध आत्माएं, ये एक प्रकार। दूसरा प्रकार है संसारी जीव, जो संसार में जन्म मरण करते हैं, वे संसारी जीव हैं। सिद्ध भगवान, सिद्ध आत्माएं हैं, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं, न जन्म लेती हैं न मरती हैं। संसारी जीव जन्म भी लेते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। संसरंती, वे संसरण करते हैं, चल एक योनि से दूसरी योनि में जाते हैं, वे संसारी जीव होते हैं। अब संसारी जीव हैं, सिद्ध भगवान तो मोटा मोटी एकाकार है, यानी उनमें कोई वैसे सूक्ष्मता में भेद कर सकते हैं, या पूर्व अवस्था के आधार पर भी भेद किए जा सकते हैं। ऐसे कोई विशेष कोई भेद वाली बात नहीं है,
पर संसारी जीवों में तो बहुत भेद हो जाते हैं। संसारी जीवों के फिर दो भेद हो जाते हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। जो मैंने चलने की बात कही, ये जो चलने फिरने वाले जीव हैं, अपनी गति से चलने फिरने वाले, वे त्रस जीव हैं। और शेष एक इंद्रिय त्रस जीव चलने फिरने वाले गति करने वाले, शेष ये पृथ्वीकाय आदि स्थावर जीव हैं। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, इनको स्थावर कहा जाता है। परंतु एक विशेष बात है, ग्रंथों में, शास्त्र में तेजसकाय और वायुकाय को भी त्रस की कोटि में भी लिया गया है। यानी तेजसकाय और वायुकाय को भी त्रस एक अपेक्षा से कहा गया है, इसलिए कि तेजस और वायु में भी गति तो होती है। हम देखते हैं अग्नि है, अग्नि की लपटें उठती है, मानो अग्नि भी हो, गति, लपटें ऊपर जा रही है, गति हो रही है। वायु भी, हवा चलती है, हवा में भी गति है। इस अपेक्षा से गतित्रस तेजसकाय और वायुकाय को भी गतित्रस कहा जा सकता है, उन्हें त्रस की कोटि में भी लिया जा सकता है। पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय, ये स्थावर की कोटि में है। तो एक अपेक्षा से 5 स्थावर जीव हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। और एक अपेक्षा से इन 5 में भी 2 त्रस की कोटि में आ जाते हैं, तेजसकाय और वायुकाय, शेष 3 स्थावर की कोटि में रह जाते हैं। तो गति की अपेक्षा तेजसकाय, वायुकाय को भी त्रस कह सकते हैं। और यूं स्थावर नाम उदय कर्म की दृष्टि से वे 5 ही स्थावर हो जाते हैं। तो त्रस जीव हैं द्विंद्रिय आदि, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रस के यूं 4 भेद हो जाते हैं। तेजस वायु को भी साथ में लें तो 2 और, वरना वे एकेंद्रिय की कोटि में हैं। और द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 4 तो पूर्णतया त्रस की कोटि में ही आने वाले जीव हैं। यूं अनेक भेद प्रभेद जीवों के हो सकते हैं। अब इनको जान लेने के बाद आदमी सोच सकता है कि ये जीव हैं, मैं इनकी हिंसा से बचने का प्रयास करूं। मेरे द्वारा जीव की हिंसा जितनी, यानी जितना अल्पीकरण हिंसा का हो सके, या जितना मैं हिंसा का परित्याग कर सकूं, जीवों की हिंसा से बचूं और अहिंसा धर्म का पालन करूं। तो जीवों का ज्ञान है तब तो अहिंसा का पालन हो सकता है। जीवों का ज्ञान नहीं है तो अहिंसा का पालन कैसे हो सकता है। और जीव के साथ अजीव को भी जान लेना। अजीव क्या है? जीव का ठीक उल्टा, जीव का ठीक विलोम शब्द, वह है अजीव। अनुपयोग लक्षण है अजीव है, जिसमें उपयोग नहीं होता, चैतन्य की प्रवृत्ति नहीं होती, चेतना नहीं होती, वह अजीव होता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, ये अजीव के 5 प्रकार हो जाते हैं। इन 5 में दृश्य तो केवल एक पुद्गलास्तिकाय है, बाकी 4 धर्मास्तिकाय आदि तो अमूर्त हैं, अदृश्य हैं। अमूर्त को तो देखा ही नहीं जा सकता। जो मूर्त है पुद्गलास्तिकाय, वे भी सारे पुद्गल हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। स्थूल पुद्गल दिखाई देते हैं आंखों से, जो परमाणु है वो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। तो जो दिखाई देंगे आंखों से वे मूर्त ही होंगे, परंतु सारे मूर्त दिखाई देंगे ही, यह नियम नहीं है।
दिखाई देंगे वे मूर्त ही होंगे, पर मूर्त होंगे वे आंखों से दिखाई देंगे ही, यह नियम नहीं है। तो अजीवों का भी अपना जगत है, तो अहिंसा की साधना के लिए जीव अजीव को समझ लेना अपेक्षित होता है। जैन धर्म में नव तत्वों की बात आती है, 6 द्रव्यों की भी बात आती है। 6 द्रव्य धर्मास्तिकाय आदि 6 हैं, एक जीवास्तिकाय और मिलने से 6 हो जाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, ये 5 तो अजीव हैं। 6ठा जीवास्तिकाय जीव है। ये 6 द्रव्य हैं। इधर नव तत्व हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। ये 2 वर्गीकरण हमें जैन तत्व विद्या में, जैन विद्या में, जैन वाङ्मय में प्राप्त होते हैं। पंचास्तिकाय का भी वर्गीकरण है। काल को अलग कर दें तो 6 द्रव्यों में फिर पंचास्तिकाय रह जाता है। नव तत्वों का वर्गीकरण और इधर ये 6 द्रव्यों का वर्गीकरण 2 बड़े महत्वपूर्ण वर्गीकरण हैं। अलग अलग वर्गीकरण होते हैं, इनके पीछे अलग अलग विवक्षा अपेक्षा का आधार हो सकता है। प्रश्न है, नव तत्वों को एक वर्गीकरण में रखा गया, उसके पीछे क्या विवक्षा है, क्या अपेक्षा है? ऐसा अनुमानित प्रतीत होता है। नव तत्वों का विवेचन एक अध्यात्म की साधना के संदर्भ में है और 6 द्रव्यों का विवेचन अस्तित्ववाद, दुनिया है क्या, सृष्टि है क्या, संसार है क्या, दुनिया क्या है, इसको बताने वाला 6 द्रव्यों का सिद्धांत है, षड्द्रव्य का सिद्धांत है। और अध्यात्म के लिए क्या करना क्या नहीं करना, इस संदर्भ में यह नव तत्व की बात है। नव तत्व को उपयोगितावाद और 6 द्रव्यों को अस्तित्ववाद के संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि जहां अस्तित्व है, दुनिया क्या है, दुनिया क्या है। जैसा कि मैंने कहा शुरू में कि दुनिया में 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। अब इन जीव और अजीव 2 तत्वों की 2 शाखाएं निकल गई। 2 शाखाएं, एक शाखा में नव तत्ववाद हो गया और दूसरी शाखा में षड्द्रव्यवाद हो गया। दोनों के मूल में जीव अजीव हैं, मूल जीव अजीव हैं। फिर मूल से 2 भाग निकले हैं, 2 शाखाएं कह दें। एक शाखा नवतत्ववाद का इधर चला गया और एक शाखा षड्द्रव्यवाद की इधर चली गई। दोनों के मूल में जीव अजीव हैं। अब दोनों की विवक्षा है कि जहां दुनिया क्या है, संक्षेप में तो यह कह दें जीव अजीव दुनिया है। थोड़ा विस्तार से बताना हो तो 6 द्रव्यों को समझना होगा कि दुनिया क्या है। 6 द्रव्यों के आधार पर इस दुनिया को, दुनिया के अस्तित्व को भली भांति समझा जा सकता है। अब जहां यह प्रश्न हो कि हमें अध्यात्म की साधना के लिए क्या करना क्या नहीं करना, तो इस जीव अजीव के मूल को बढ़ाएं तो नव तत्ववाद सामने आ जाता है कि नव तत्वों को समझो तो तुम अध्यात्म की साधना में प्रगति कर सकते हो। 6 द्रव्य है वो वैसे अध्यात्मवाद का सिद्धांत नहीं है, वो अस्तित्ववाद का सिद्धांत है। और नव तत्व है वह अध्यात्मवाद का सिद्धांत है कि जीव अजीव को समझो, पुण्य क्या, पाप क्या, आश्रव क्या, संबर क्या, निर्जरा क्या, बंध क्या, ठेठ फिर मोक्ष क्या। इन तत्वों को समझने से हम
अध्यात्म की साधना में आगे बढ़ सकते हैं। क्या हेय, क्या उपादेय, छोड़ने लायक क्या, ग्रहण करने लायक क्या, अकरणीय क्या, करणीय क्या, यह सारा बोध हमें नव तत्व के आधार पर हो सकता है। तो यह जैन दर्शन में नव तत्व की बात भी है, छह द्रव्यों की बात भी है, और दोनों का उत्स, दोनों का स्रोत एक है, वो है जीव अजीव तत्व। तो इन दर्शन की बातों को जितना हम गहराई से समझने का प्रयास करें, क्यों ज्यों ज्यों गहराई में जाते हैं अच्छा एक सार हमें प्राप्त हो सकता है। तो हम तत्वों को भी समझने का प्रयास रखें, यह काम्य है।